दोस्तों, भारत पे क्यों आज के डेट में डूबने के कगार पर पहुंच गई? क्यों भारत पे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही? क्या है भारत पे के अंदर का संकट? आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत पे हजारों करोड़ रुपए का घाटा में चल रहा है। पिछले साल भी कई 100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और इस साल भी, इस फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छा खासा घाटा भारत पे को हुआ है, जिसकी वजह से आज के डेट में भारत पे के एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल पा रहा है। और सैलरी ना मिल पाने की वजह से लोगों ने अब बाहर भी बोलना शुरू कर दिया है कि भारत पे हमें सैलरी नहीं दे रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी किस कगार पर पहुंच गई है। आखिर भारत पे के साथ क्या हुआ कि इसका हालात इतना बद से बदतर हो गया? तो देखिए, एक कहावत है ना कि अगर किसी भी इंसान को बर्बाद करना है, तोड़ना है, तो उसके घर के अंदर के लोगों को तोड़ना शुरू कर दो। अगर घर के अंदर का लोग टूटना शुरू हो जाएगा तो वो घर ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ भारत पे में हुआ कि भारत पे के अंदर के लोगों ने बंदरबाट शुरू कर दिया। जैसा कि हमने और आपने अभी से कुछ महीने पहले खबर सुना था कि भारत पे का एक को फाउंडर मिस्टर ग्रोवर ने रिजाइन दे दिया और उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे कि कई 100 करोड़ रुपयों का इन्होंने इलीगल लेन देन किया है, यानी कि कंपनी के साथ धोखाधड़ी किया है। तो जब भी किसी भी कंपनी के साथ इस तरह का मामला होता है तो समझिए कि वो कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच जाती है। क्योंकि जब कंपनी के अंदर के ही लोग बंदर बांट शुरू कर दे, अंदर के ही लोग लूट शुरू कर दे, तो फिर बाहर के लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो कंपनी ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ भारत पे के अंदर भी हुआ कि बंदर बाट चला। बंदर बाट की वजह से आज के डेट में भारत पे के हालात ऐसा है कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी तक नहीं दे पा रही। पिछले साल भी घाटे में था और इस साल के फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छा खासा घाटा भारत पे ने रिपोर्ट किया है। मतलब ये कि लगातार भारत पे घाटे में चल रही है। वजह यही है कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दे पा रही है और अब इनके एम्प्लॉयज खुल करके पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी हमें सैलरी नहीं दे रही है। तो ये तो आपने देखा भारत पे का अंदरूनी मामला, जिसकी वजह से भारत पे एक डूबता नाव बन गया है, जिस पर मुझे नहीं लगता कि कोई सवार होना आज के डेट में पसंद करेगा। अब जानते हैं कस्टमर्स एंगल से। तो इनके कस्टमर्स का भी फीडबैक भारत पे को लेकर के कुछ अच्छा नहीं है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत पे आखिर कैसा है, इसकी सर्विस कैसी है। तो उस वक्त भी मैंने कस्टमर्स के नजरिए से देखा था, तो कस्टमर्स सर्विस बद से बदतर था और आज के डेट में भी वैसे ही है। ज्यादा नहीं, आप गूगल रिव्यूज ही देख लीजिए। आपको जितने भी यहाँ पे रिव्यूज दिख रहे हैं ना, ये सारे भारत पे के कस्टमर्स के रिव्यूज है। इनके कस्टमर्स ने कमेंट किया है। जाहिर सी बात है कि इन्हें प्रॉब्लम हुए हैं तो इन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो गूगल रिव्यूज में ही आकर के भारत पे के बारे में सच्चाई लिखना शुरू कर दिया। सैकड़ों रिव्यूज यहाँ पर ऐसे हैं जो भारत पे की कमियों को गिनवाते हैं। ये यूं कहें कि भारत पे की बद से बदतर सर्विस को यहां पर गिनवा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे भी भारत पे का निगेटिव कैंपेन हो रहा है। और निगेटिव कैंपेन अगर किसी कंपनी के लिए होता है तो समझिए कि उसके पास कस्टमर्स कभी भी नहीं आएंगे। हाँ, भले ही अनजाने में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके अगर इस तरह का निगेटिव कमेंट को देख लेता है तो बिल्कुल भी कोई कस्टमर्स इनकी सर्विस पर यकीन नहीं करेगा। तो इस तरह के जितने भी फिनटेक कंपनीज हैं, अगर उनका सर्विस बढ़िया है तो नो डाउट कस्टमर्स भागे भागे आते हैं। लेकिन अगर उनकी सर्विस बढ़िया नहीं होती है तो इस तरह से नेगेटिव कैंपेनिंग की वजह से उस कंपनी का रिपुटेशन खराब होता है। और रिपुटेशन खराब का मतलब कि कस्टमर्स नहीं आएगा, और कस्टमर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी नहीं चलेगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ज्यादा करेंगे तो अगर बैंक बैलेंस है तो साल 2 साल खींच सकते हैं। लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते, लंबे समय तक नहीं चल सकते, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फुल्ली डिपेंडेंट होता है अपने कस्टमर के ऊपर। तो अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो कंपनी
चलेगी कैसे। तो भारत पे का डूबने का एक वजह ये भी बना। तो ये सारा मामला भारत पे के साथ है कि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही है, भारत पे के एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल पा रहे हैं और कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। यानी कि संकेत अच्छे नहीं है, सिग्नल्स अच्छे नहीं है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत पे के साथ आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से आज के डेट में डूबने के कगार पर पहुंच गई है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।